क्या आपने कभी सोचा है कि नवरात्रि के ये 9 दिन इतने खास क्यों माने जाते हैं? क्यों करोड़ों लोग इन दिनों में उपवास रखते हैं? क्यों मंदिरों में घंटियों की आवाज गूंजने लगती है? क्यों हर घर में माता की चौकी सजती है? और सबसे बड़ा सवाल, नवरात्रि सिर्फ 9 दिन ही क्यों होती है? भक्तों, नवरात्रि केवल एक त्योहार नहीं है। ये एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा है जो मनुष्य को उसके भीतर छुपी शक्ति से जोड़ती है। इन 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 दिव्य स्वरूपों की पूजा की जाती है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इन 9 दिनों के पीछे इतिहास, विज्ञान और आध्यात्म का एक गहरा रहस्य छिपा हुआ है। आज हम उसी रहस्य की परतें खोलने जा रहे हैं। हम जानेंगे नवरात्रि की शुरुआत कैसे हुई, महिषासुर की कथा क्या है, नवदुर्गा के 9 रूप कौन कौन से हैं, नवरात्रि में उपवास क्यों रखा जाता है और जौ बोने की परंपरा का क्या अर्थ है। तो भक्तों, तैयार हो जाइए, क्योंकि आज आप नवरात्रि के बारे में वो बातें जानने वाले हैं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप माता रानी के भक्त हैं तो कमेंट में जरूर लिखें, जय माता दी। सबसे पहले जानेंगे नवरात्रि शब्द का अर्थ। भक्तों, नवरात्रि शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। नव यानी 9 और रात्रि यानी रातें। इसका मतलब है ऐसी 9 रातें जो केवल उत्सव के लिए नहीं बल्कि आत्मिक साधना और शक्ति जागरण के लिए मानी जाती हैं। इन 9 दिनों में देवी शक्ति के 9 अलग-अलग रूपों की पूजा की जाती है। इन रूपों को सामूहिक रूप से नवदुर्गा कहा जाता है। पुराणों में बताया गया है कि जब भी संसार में अधर्म और अन्याय बढ़ता है, तब देवी शक्ति किसी न किसी रूप में प्रकट होकर संतुलन स्थापित करती हैं। भक्तों, अब जानेंगे मां दुर्गा के जन्म की कथा। आखिर कैसे और क्यों जन्म हुआ मां दुर्गा का? तो चलिए विस्तार से जानते हैं। बहुत समय पहले एक असुर था जिसका नाम था महिषासुर। वो बहुत शक्तिशाली था और उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया कि कोई भी देवता या दानव उसे नहीं मार सकेगा। महिषासुर ने स्त्री को कमजोर समझा और उनसे सुरक्षा नहीं मांगी। यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। वरदान मिलते ही वो अहंकारी हो गया। उसने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और देवताओं को वहां से भगा दिया। चारों ओर भय और अंधकार फैल गया। तब सभी देवता ब्रह्मा, विष्णु और महादेव के पास पहुंचे। तीनों देवताओं की शक्तियां एक साथ मिलकर एक दिव्य रूप में प्रकट हुईं। वही थी मां दुर्गा। देवताओं ने उन्हें अपने अपने दिव्य अस्त्र दिए। शिव ने त्रिशूल, विष्णु ने चक्र, इंद्र ने वज्र, वरुण ने शंख, अग्नि ने शक्ति और हिमालय ने सिंह वाहन दिया। मां दुर्गा सिंह पर सवार होकर युद्ध के लिए निकल पड़ी। महिषासुर और मां दुर्गा के बीच भयंकर युद्ध शुरू हुआ। ये युद्ध लगातार 9 दिन और 9 रातों तक चला। हर दिन देवी ने अपने एक विशेष रूप से असुरों का संहार किया। अंत में देवी ने महिषासुर का अंत कर दिया और संसार को उसके आतंक से मुक्त कराया। इसी विजय की याद में नवरात्रि के 9 दिन देवी की पूजा की जाती है। जैसा कि हमने बताया कि हर दिन देवी ने अपने एक विशेष रूप से असुरों का संहार किया, तो उन्हीं 9 रूपों की पूजा नवरात्रियों में की जाती है। नवरात्रि के हर दिन देवी के एक स्वरूप की पूजा होती है, जो इस तरह है। पहला दिन शैलपुत्री, दूसरा दिन ब्रह्मचारिणी, तीसरा दिन चंद्रघंटा, चौथा दिन कुष्मांडा, पांचवा दिन स्कंदमाता, छठा दिन कात्यायनी, सातवां दिन कालरात्रि, आठवां दिन महागौरी, 9वां दिन सिद्धिदात्री। ये 9 रूप जीवन के अलग अलग गुणों का प्रतीक माने जाते हैं। भक्तों, अब जानेंगे नवरात्रि में उपवास क्यों रखा जाता है। भक्तों, नवरात्रि का समय केवल पूजा का नहीं बल्कि शरीर और मन को शुद्ध करने का भी समय माना जाता है। जब मौसम बदलता है तो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है। इस समय हल्का और सात्विक भोजन करना शरीर को संतुलित करने में मदद करता है। इसी कारण इन दिनों में उपवास रखने की परंपरा बनी। उपवास से शरीर को आराम मिलता है, पाचन तंत्र बेहतर होता है और मन भी शांत होता है। भक्तों, अब जानेंगे कि नवरात्रि में जौ क्यों बोए जाते हैं। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना के साथ जौ बोए जाते हैं। जौ भारतीय संस्कृति का एक प्राचीन अनाज है। वैदिक काल से ही इसे समृद्धि और जीवन का प्रतीक माना गया है। 9 दिनों तक इन जौ के अंकुरों को जल दिया जाता है। जैसे जैसे ये अंकुर बढ़ते हैं, वैसे वैसे ये देवी की कृपा और नई ऊर्जा का संकेत माना जाता है। भक्तों, भारत के हर क्षेत्र में नवरात्रि अलग तरीके से मनाई जाती है।
कहीं गरबा और डांडिया होते हैं, कहीं दुर्गा पूजा के भव्य पंडाल सजते हैं, कहीं घरों में देवी की झांकी सजाई जाती है और कहीं भजन कीर्तन का आयोजन होता है। लेकिन हर जगह भावना एक ही होती है, मां दुर्गा की आराधना। भक्तों, नवरात्रि हमें ये सिखाती है कि हमारे अंदर भी एक शक्ति छिपी हुई है। जब हम अपने मन, विचार और कर्म को शुद्ध करते हैं, तब वही शक्ति जागृत होती है। मां दुर्गा केवल एक देवी नहीं, बल्कि साहस, शक्ति और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। भक्तों, नवरात्रि की ये 9 रातें हमें याद दिलाती हैं कि हमें अपने अंदर के डर, क्रोध और नकारात्मकता को खत्म करना चाहिए। जब मनुष्य अपने भीतर के अंधकार को हराता है, तभी उसके जीवन में प्रकाश आता है। अगर आप भी माता रानी के भक्त हैं तो कमेंट में जरूर लिखें जय माता दी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल महाकाल की दुनिया को जरूर सब्सक्राइब करें।